सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका रोज स्टडी पॉइंट में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीओ 1468, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब साथियों, इसमें फाइनल कट ऑफ लगनी है और रिजल्ट आना है। ये सारी प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है और अभी तक ये भर्ती कहाँ तक पहुंची है, क्या इसकी फाइनल कट ऑफ हो सकती है, कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है, इन सब पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में साथियों बात करेंगे हम लोग वेटिंग लिस्ट के बारे में कि वेटिंग लिस्ट क्यों जरूरी है और क्यों हर वैकेंसी की जिसका भी फाइनल रिजल्ट आए उसकी वेटिंग लिस्ट आए, क्योंकि बहुत सारे पद खाली चले जाते हैं। तो इन सब बातों को लेकर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो हमारे साथी बीपीओ की डीबी कराए हैं उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो में बने रहें। तो जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं यानी कि नए हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि कल से मैं करंट अफेयर और साथ में उसके स्टैटिक जीके की क्लास शुरू कर रहा हूं। कल से साथियों सुबह 8 बजे आपको डेली वीडियो मिलेगी करंट अफेयर की, उसके साथ में स्टैटिक जीके की। तो जो भी हमारे साथी किसी भी भर्ती की तैयारी आप कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस, सब में करंट अफेयर का और स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो वो कल से हमारे क्लासेस शुरू हो रही हैं सुबह 8 बजे। तो 8 बजे आपको हमारी क्लासें मिलनी शुरू हो जाएंगी करंट अफेयर की। उसके बाद कल से करंट अफेयर, उसके अगले दिन से आपको मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर पढ़ने वाले सभी साथी हमसे जुड़े रहे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर। देखिए भी बीपीओ 1468 आप जानते हो डीबी इसकी हो चुकी है। अब इसमें दो ही काम बचे हैं आपके, एक तो आपका रिजल्ट आना फाइनल, दूसरा आपका सिलेक्शन होना है। अब इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है और आयोग इस भर्ती को लेकर अभी तक कहाँ तक पहुंचा है, तो इस पे हम बात करेंगे। पदों की संख्या वही है 1468, ना घटे हैं ना बढ़े हैं। बात करें कैंडिडेट की, वो सॉरी डीबी की बात करें, तो डीबी के लिए कितने अभ्यर्थी बुलाए गए थे, तो 6113 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। यानी कितने गुना हो गया, 14 तिया 42, 14 चौका 56, यानी कि 4.5 गुने के आसपास देखिए इसमें कैंडिडेट अभी हैं जो डीबी के लिए बुलाए गए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें इसके डीबी, तो 7 अप्रैल से लेकर 6 मई तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था। तो ये सभी साथियों को मालूम है और डीबी करा भी लिया होगा। देखिए डीबी ऑनलाइन है, सभी जानते हैं। तो ऑनलाइन डीबी के कुछ फायदे भी हैं और कुछ साथियों नुकसान भी है, जो आपने देखा होगा। अभी भी फायदे में क्या आ गया, आपको लखनऊ जाना नहीं पड़ेगा आपको, यानी कि आपको आयोग जाना नहीं पड़ेगा, आपका समय बचेगा, आपके पैसे बचेंगे और आप अपने घर से ही अपने सिस्टम पे बैठकर या साइबर कैफे पे बैठकर अपना ऑनलाइन डीबी करा सकते हैं बड़े आराम से। नुकसान साथियों इसमें क्या है, नुकसान ये होता है कि जो पहले से कहीं भर्ती हैं, यानी कि जो पहले से कहीं सिलेक्टेड हैं, वे भी इसका ऑनलाइन डीबी करा देते हैं। ये आपने देख लिया होगा एजीटी में, यानी कि एजीटी की आपने वो नोटिस पढ़ा होगा कि 98% लोगों ने साथियों डीबी कराया है, आप समझ सकते हैं। और इससे ज़्यादा ही थे, यानी कि 98% लोगों ने डीबी कराया था। तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन डीबी में डीबी स्किप यानी कि डीबी छोड़ना नामुमकिन, मतलब थोड़ा बहुत ही है और ज़्यादा नहीं। ऑफलाइन में जाना पड़ता है तो इसलिए स्किप भी कर देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में डीबी स्किप नाम मात्र का होता है। तो चलिए ये तो पोस्ट भी बढ़िया है। तो इसमें तो मान कर चलिए आप लोग 6000 के आसपास तो डीबी साथी कराए होंगे। अब रिजल्ट साथियों इसका कब तक आएगा, तो देखिए इससे पहले एक रिजल्ट आना है एजीटीए का, ठीक है भाई। इनको तो एक डेट मिल गई है आयोग के द्वारा कि भाई तुम्हारा जो रिजल्ट है 15 जुलाई से पहले पहले दे दिया जाएगा। यानी कि ये तो या तो इसी महीने के लास्ट में साथियों, यानी कि जून के लास्ट में या फिर जुलाई के लास्ट में एजीटीए का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपका रिजल्ट यानी कि बीपीओ का रिजल्ट आने की संभावना क्या है, तो देखिए अभी तक इसके रिजल्ट को लेकर आयोग में कोई हलचल नहीं है। तो इसीलिए सभी हमारे साथियों से कहना है कि जो बीपीओ का डीबी कराए हैं अब वो जाकर आयोग से मिलना शुरू कर दें। देखिए कम से कम 6000 लोग तो आप हो ही, अगर 1500 लोग भी इकट्ठा होकर जाएं या फिर थोड़े थोड़े ग्रुप में बैठ के जाएं, कभी 100 कभी 150 कभी 200, और आयोग से लगातार बात करते रहे, तो तभी साथ ये बात बनेगी। आप हाथ पैर रख कर मत बैठो कि आयोग 1 महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में आपका रिजल्ट खुद ब खुद दे देगा। इतना अच्छा आयोग नहीं है। तो इसीलिए अब आप जाना शुरू कर दीजिए कि अगर जून के लास्ट में इनका आ जाए तो हो सकता है कि आपका जुलाई के लास्ट में आ जाए। तो कोशिश करते रहिए आप लोग, आयोग जाते रहिए, ट्विटर अभियान चलाते रहिए, तभी जल्दी आपका रिजल्ट आएगा, उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा। ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो उम्मीद करिएगा कि अगर जून के लास्ट में एजीटीए का आता है या जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो कहीं आपको जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आयोग की अगर प्राथमिकता जूनियर असिस्टेंट 5512 को हुई तो फिर हो सकता है कि आपका रिजल्ट और लेट हो जाए। तो इसलिए आप आयोग जाकर कोशिश करते रहें, ध्यान रखिएगा।
उसके बाद देखिए साथियों, इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कट ऑफ मैंने आपको एक बार और बताई थी, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, तो उसी के आसपास कट ऑफ आपकी रहने वाली है। एक आध नंबर इधर उधर उसको दिखा दूंगा मैं आपको। सबसे मेन चीज साथियों है वेटिंग लिस्ट। देखिए वेटिंग लिस्ट आना बहुत जरूरी है हर भर्ती का, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी की कोई सी भी भर्ती हो, एजेटीए हो, बीपीओ हो, इससे पहले आपका जूनियर असिस्टेंट हो, या कोई सी भी भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी की हो, सबके लिए वेटिंग लिस्ट बहुत जरूरी है। यानी कि अगर 1468 पद आयोग ने निकाले हैं, तो ये सारे पद भरने चाहिए। वो भरेंगे कब? जब वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। क्योंकि हम कितने भी अभियान चला रहे हैं डीबी स्किप के, अब तो डीबी भी ऑनलाइन है। हमारे साथ में साथी कह देते हैं कि डीबी नहीं कराएंगे, लेकिन अगले दिन या उसी दिन वो डीबी करा भी देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो यही कंडीशन हुई थी एजेटीए में, 98% लोगों ने डीबी कराया था। तो यहाँ भी कुछ हाल ऐसे ही होगा। अब जो डीबी कराए हैं उनको लालच रहता है कि हमारा जिला मिल जा, हमारी सुविधा के अनुसार नौकरी मिल जा। अगर वो नहीं मिलती है तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो उस तरह से क्या होता है कि आपकी जो पोस्ट है ना, ये खाली चली जाती है। ये ना खाली जाए, यानी कि ये अगर 1468 पोस्ट निकली है, ये सब की सब भर जाए। वो कब भरेंगी साथी? वो भरेंगी वेटिंग लिस्ट के द्वारा। तो इस पर जहां भी आपका 12 जून को कुछ हमारे साथी एक धरना प्रदर्शन रहेगा लखनऊ में, तो उसमें जरूर जाइएगा आप लोग। आप यूपी ट्रिपल एस सी की किसी भी भर्ती से हो, वेटिंग लिस्ट के लिए आवाज सब लोग उठाइए। क्योंकि जो हमारे साथी 1 नंबर, 1.5 नंबर या पॉइंटों से रह जाते हैं, शायद में ना रहे, उनको मौका मिल जाए और उन्हें भी एक नौकरी मिल जाए। क्योंकि जो डीबी के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं, तो साथियों डीबी यानी कि डीबी के बाद में रिजल्ट ही आएगा आपका, और रिजल्ट के बाद में वेटिंग लिस्ट आना बहुत जरूरी है, ताकि जो साथी हमारे 1-2 नंबर से रह जाते हैं उनको मौका मिल जाए। तो इसके लिए आवाज उठाते रहना। भाई कट ऑफ की बात कर लें तो कट ऑफ में बता चुका हूं आपको, ये तो डीबी कट ऑफ थी इनकी। जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो सबकी जो डीबी कट ऑफ थी आपकी 59.50 थी, यानी कि 60 के आसपास मानकर चलो। अब कितने नंबर इसमें बढ़ सकते हैं? एससी की थोड़ी कम थी, 27.50, एसटी की बात करें 53.25, और फीमेल की बात करें तो 56.25 के आसपास इनकी डीबी की कट ऑफ थी। अब मैं तुम्हें बता दूं, ये बीपीओ या वीडियो या लेखपाल, ये ऐसी वैकेंसी होती है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको कि जनरल में, ओबीसी में, एससी में या फीमेल में। यहाँ पर 1-2 नंबर, या एससी में 4 से 5 नंबर का, और महिलाओं में 3 से 4 नंबर का, इतना ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। क्योंकि पदों की संख्या ज्यादा यहाँ पर है नहीं, पद तो 1468 ही हैं आपके। और यहाँ पर जो 6000 भी मान लेते हैं हम लोग, तो कम से कम 4 गुना, तो 4 गुने 4.5 गुना अभ्यर्थी अभी हैं इसमें कंपटीशन के लिए। तो मेरे हिसाब से देख, कट ऑफ पहले भी यही थी साथियों, यही कट ऑफ में आज भी आपको बता रहा हूँ कि अगर जनरल से आप हैं तो 67 नंबर है। यहाँ 1 नंबर साथियों ज्यादा भी हो सकती है और 1 नंबर कम भी हो सकती है। तो मेरा तो यही अनुमान है, जैसा पेपर का लेवल था, आप सबने पेपर दिया है, पेपर देखा भी है और उसको एनालिसिस भी किया है हम सबने। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ आपकी 67 के आसपास ही रहने वाली है। या तो 1 नंबर ज्यादा हो जाए या फिर 1 नंबर कम हो जाए। तो जिनके 1 नंबर कम भी है, परेशान ना। ओबीसी की बात करें तो 64 के आसपास रहेगी साथियों, 1 आध नंबर ज्यादा है कम। और याद रखना, ये ऐसी वैकेंसी होती है जहां जनरल ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 1-2 नंबर का, 2-3 नंबर का ही रहेगा आपका। ईडब्ल्यूएस अगर 62 बन रहे हैं तो उम्मीद रखिएगा। और बात करें साथियों एससी की, एससी में भी देखिए अगर 60 नंबर तक भी आपके हैं तो उम्मीद रखिएगा। एसटी की बात करें तो 56 के आसपास, और फीमेल की बात करें तो 1 आध नंबर आगे पीछे हो सकता है बस। तो मेरे हिसाब से साथियों कट ऑफ आपकी ये है। हो सकता है कि आपके हिसाब से कट ऑफ ना हो, जो भी आपके हिसाब से हो, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, आप उसमें आराम से बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कोशिश कीजिए आप लोग आयोग जाकर रिजल्ट के बारे में, कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा। क्योंकि साथियों जब रिजल्ट आएगा तभी तो कट ऑफ आएगी। कट ऑफ कब आएगी? जब रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट के लिए करना पड़ेगा प्रयास, क्योंकि आपका संख्या बल भी कम है, 6000 के आसपास आप लोग आयोग जाते रहें, कभी 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो एक बड़ा धरना हो जाए 500-1000 लोगों का, फिर आराम से रिजल्ट आपका आ जाएगा। क्योंकि जब तक आप आयोग पर दबाव नहीं बनाओगे अपने रिजल्ट को लेकर, तो आयोग रिजल्ट आपका देने वाला नहीं है। अभी देख चुके हो एजीटीए को लगभग 3 महीने के अंतराल पर रिजल्ट आएगा। और अभी साथियों आपकी जो डीबी हुई थी, डीबी खत्म हुई है आपकी 6 मई को, तो मई पूरा जाएगा, जून पूरा जाएगा, जुलाई पूरा जाएगा, कहीं अगस्त के आसपास रिजल्ट आपका आएगा। वो भी तब आएगा जब आप प्रयास करोगे, बिना प्रयास के रिजल्ट वो भी नहीं आएगा। और साथ में वेटिंग लिस्ट के बारे में भी साथियों बात करते रहें, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत जरूरी है यूपी ट्रिपल एससी के अंदर। क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा समय के बाद पूरी होती है। आप जानते हो यूपी ट्रिपल एससी में जो वैकेंसी है 4 से 5 साल में पूरी होती है। अब उसके बाद भी वो पूरे के पूरे पद पद ना भरे जाएं
तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये सोच के मत बैठना आप लोग कि भाई यहाँ पद खाली रह जाएंगे, अगली बार आपको मौका मिल जाएगा। तो अगली बार फिर आपको 4 से 5 साल लगने वाले हैं। तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट बहुत जरूरी है। इस पर सब लोग हमारे साथी आवाज उठाएं। तो चलिए साथियों, ये कुछ जानकारी थी आपकी भर्ती को लेकर। बाकी कल से हमारे करंट अफेयर की क्लासेस शुरू होने वाली है, तो सभी साथी सुबह 8 बजे करंट अफेयर क्लास ले सकते हैं। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो साथियों लाइक करना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा एप्लीकेशन है रोहित स्टडी पॉइंट, और इस पे जितना भी मैं चीज़ें पढ़ाऊंगा, यानी हम क्लासें लेंगे, वो सब कंटेंट आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो सभी साथी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।